स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मेरी जिंदगी तो बर्बाद होके रह गई है। पहले तो मैं अपने पति को अच्छे से मिल भी नहीं सकती थी, और फिर अब तो ये नौबत आ गई है कि मैं लोगों के सामने अपने पति को अपना पति भी नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा पति किसी और के साथ शादी करने जा रहा है। लगता है किसी की बीवी को बुरा लग रहा है। हाँ, और किसी के पति को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसकी शादी किसी और के साथ होने जा रही है, और वो भी एक गंवार के साथ। लेकिन अगर किसी ने मेरी जगह लेने की कोशिश की तो मैं... अच्छा, बुरा लग रहा है तुम्हें? जब तुम्हारी कोको बहन तुम्हारी शादी के लिए लड़का देख रही थी, सोचो मुझे कैसा लगता होगा। अब समझ में आया? देखो मणि, अब तुम्हें अपनी काम चोरी की आदत सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा काम दुगुना हो जाएगा। इस परिवार के काम के साथ साथ तुम्हें हसमुख की भी सेवा करनी पड़ेगी, समझी गए? हसमुख बाहर है, उसे भी जाकर चाय देकर आ। आप देखना, मुझे तो लग रहा है कि वो आपकी शादी उस राधा के साथ तो पक्का करके मानेंगी। आपके लिए चाय। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को चाय देने की? राशि बहन रुको, ये क्या कर रही हो? राशि, ये क्या किया तुमने? साथ निभाना साथिया। क्या हुआ? सब ठीक ठाक हो गया? हाँ, हमने उस गुंडे को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हमसे कुछ पूछताछ की, पर हमने साफ बोल दिया कि ये हमारे घर आया था और हमें धमका रहा था, तो हमने भी अपने बचाव में उस पर वार किया और ये बेहोश होके गिर गया। पर अभी भी एक सवाल बाकी है कि वो पैसे गए तो गए कहाँ? लुच्चे लफंगे आवारा, शर्म नहीं आती? यहाँ चुपचाप खड़े हो जाओ। घर की बहू बेटी को इस नजर से देखते हुए तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई? बेशरम, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। तुम्हारा इलाज कैसे करना है अब मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। कोकिला, क्या हुआ? के चक्कर में मेरा काम और भी बढ़ गया। उधर भी काम करो, उधर घर में आकर भी काम करो, और एक वो मीठी है जो पूरा दिन मजे कर रही है। तो मेरी योजना भी बेकार हो गई। आज उस मीरा से छुटकारा पाने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वहां भी गोपी आ गई। मणि, तुम काम कर कर के थक गई होगी, है ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। मणि, एक बात मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, तुम्हारे मन में भी बहुत सारे अरमान होंगे। तुम्हारी भी इच्छा होगी कि जिंदगी भर तुम्हें कोई साथ देने वाला मिले। विक्रम, मैंने तुझे समझाया था ना कि राशि से दूर रहना। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? जिगर, एक बार तुमने पहले भी ऐसी बेवकूफी की थी, जिसकी वजह से तुम आज तक आंगन में सोते आ रहे हो। वो आज फिर से वही गलती? अब भगवान ही जाने कोकिला क्या करेगी।
अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। मेरे साथ आओ। मणि, मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है। मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी हसमुख से करवाऊंगी। मणि, तुम इस बात पर गौर करो और अपना फैसला मुझे तुरंत बताओ। क्या तुम्हें हसमुख पसंद है? मैम आप चुप! तुम्हें बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझी गए हो? मणि, अपना फैसला मुझे तुरंत बताओ। मोटा भाभी, पहले तो मुझे लगा कि इस आवारा लुच्चे लफंगे से जिगना को बचाने के लिए जिगना की शादी करवा दूं, ताकि कम से कम ये हसमुख तो उससे दूर रहे। लेकिन अब इसकी करतूत जो मैंने अभी देखी है, वो देखकर एक बात मेरे मन में स्पष्ट हो गई है कि शादी की आवश्यकता मेरी बहन जिगना को नहीं बल्कि इस महाशय को है। अपनी बीवी के साड़ी के पल्लू से बंधेगा ना तो इधर उधर मटकना बंद कर देगा। मणि, क्या तुम्हें हसमुख पसंद है? सोच कर उत्तर दो। छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रही हो? क्यों? तुम बड़ी मेरी सौतन बनना चाहती थी ना, तो रुक, अब ले, ये ले। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मणि, क्या तुम हसमुख से शादी करोगी? हाँ 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 हाँ। अरे वाह, मणि ने शादी के लिए हाँ कह दी। जब मणि ने इसे पसंद कर लिया है तो शादी करने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। कोकिला, देखो, इतने बड़े फैसले यूं अचानक नहीं लिए जाते। मोटा भाभी, अच्छी बातें अक्सर अचानक ही हो जाती है। अब देखिए ना, मणि ने कितनी खुशी खुशी हामी भर दी है। अब जबकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही है तो हमें शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जिगना? जरा मैं भी तो जानूं। क्योंकि शादी की तैयारी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? जिगना, तो हमें कौन सी तुरंत शादी करवानी है? बच्चों का बूट कैंप समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही मैं इन दोनों की शादी करवाऊंगी, ताकि हमें शादी की तैयारियां करने में समय मिल जाएगा। मणि, तुमने शादी के लिए हाँ कहकर मेरा मन हल्का कर दिया। मोटा भाभी, आज मुझे चैन की नींद आएगी।
देखिए नबा, अब ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। अब आप ही बताइए, हम राधा की शादी जिगर से कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और जल्द से जल्द इस बात को यही खत्म करना होगा। पता नहीं राशि बिन और देवर जी पर क्या बीत रही होगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद होके रह गई है। पहले तो मैं अपने पति को अच्छे से मिल भी नहीं सकती थी, और फिर अब तो ये नौबत आ गई है कि मैं लोगों के सामने अपने पति को अपना पति भी नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा पति किसी और के साथ शादी करने जा रहा है। लगता है किसी की बीवी को बुरा लग रहा है। हाँ, और किसी के पति को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसकी शादी किसी और के साथ होने जा रही है, और वो भी एक गंवार के साथ। लेकिन अगर किसी ने मेरी जगह लेने की कोशिश की तो मैं... अच्छा, बुरा लग रहा है तुम्हें? जब तुम्हारी कोको बहन तुम्हारी शादी के लिए लड़का देख रही थी, सोचो मुझे कैसा लगता होगा। अब समझ में आया? देखो मणि, अब तुम्हें अपनी काम चोरी की आदत सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा काम दुगुना हो जाएगा। इस परिवार के काम के साथ साथ तुम्हें हसमुख की भी सेवा करनी पड़ेगी, समझी गए? हसमुख बाहर है, उसे भी जाकर चाय देकर आ। आप देखना, मुझे तो लग रहा है कि वो आपकी शादी उस राधा के साथ तो पक्का करके मानेंगी। आपके लिए चाय। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को चाय देने की? राशि बहन रुको, ये क्या कर रही हो? राशि, ये क्या किया तुमने? राधा, ये ट्रे मुझे दो, तुम जाके कपड़े बदल लो, तो पूरी गीली हो गई। हसमुख, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, तुम्हें तो मैंने सही मार्ग पर ला दिया है। मेरी बहन जिगना के पीछे पड़े थे ना, अब शादी हो जाने दो, कैसे खुद ब खुद तुम्हारी अकल ठिकाने आती है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।